अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। तमाम आए हुए साथियों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये हमारी ट्रैक्टर यूनियन जम्मू कश्मीर की तरफ से है और कश्मीर के टैगोर हॉल में है। जैसे कि हमारे साथ अलग अलग ज़िलों से आए हुए सभी साथी हैं। हमारे साथ जीएम मीर जी हैं, गुलजार जी हैं, उड़ी से हमारे साथी आए हैं। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा मकसद है, जैसे कि पूरा जम्मू कश्मीर जानता है, जो माइनिंग का इशू 2016 में जम्मू में शुरू हुआ था, तभी से मैं मोहम्मद आरिफ, चेयरमैन ट्रैक्टर यूनियन जम्मू कश्मीर से, हमने ये लड़ाई जम्मू से शुरू की थी। हमने ये लड़ाई ख़त्म करने के लिए शुरू की थी। हमें माइनिंग के नाम पर गरीब ट्रैक्टर वालों को, गरीब मजदूरों को और बेलचा चलाने वालों को लाखों रुपए जुर्माना किया गया। मेरे पास खुद मैं एक ट्रैक्टर चालक था, लेकिन इन्होंने रोज़गार देने की बजाय सरकार ने हमें बेरोज़गार कर दिया। अब मैं पिछले 2-3 महीने से देख रहा हूँ कि जब से हमारी जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनी, हमें बड़ी उम्मीद थी सरकार बनेगी तो जो लोगों के मसले मिसाइल हैं वो हल होंगे, मुश्किलें कम होंगी। लेकिन जैसे ही ये सरकार बनी, जो मुश्किलें हैं जो बढ़ती गई। जम्मू में माइनिंग के नाम पे भाजपा ने खूब लूट खसूट कर रहे हैं। वो उनके नेता, छोटा आदमी जो ट्रैक्टर लेके जाता है उसको पकड़कर जुर्माना किया जाता है। उसको पकड़कर थाने में और ट्रैक्टर में ऐसे फ़ोटो खींचते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा मुजरिम पकड़ लिया हमने। इतनी आप तौहीन अगर मुजरिम पकड़ने में करते, दिलचस्पी लेते, तो आज शायद हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो नशा है वो इतना नहीं फैलता। आज हमारे ग्रेजुएट पढ़े हुए नौजवान हैं वो बेरोज़गार हैं, दर बदर बढ़ कर रहे हैं। तो जब एक रोज़गार चलाने वाला ही घर का बेटा, घर का सदस्य वो बेरोज़गार हो जाएगा, वो गलत रास्तों की तरफ नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा। उमर सरकार ने और एनसी सरकार ने इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादे किए थे लोगों से और उम्मीद भी थी, लेकिन आज वो जो उनके वादे हैं ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखा रहे हैं। इसलिए आज मुझे जम्मू से चलकर कश्मीर में आना पड़ा। मुझे दर्द नहीं देखा जा रहा था जी, क्योंकि मेरे ट्रैक्टर भाइयों को, मजदूर भाइयों को, लेबर वालों को पकड़कर उनसे लाख लाख रुपए जुर्माना किया जाता है। फिर वो गलत रास्तों पे चलने की कोशिश करने लगे। लेकिन हमारा यही मैसेज है ट्रैक्टर यूनियन जम्मू कश्मीर की तरफ से नौजवानों को, बड़ों को, कि गलत रास्ता ना चुने, नशों की तरफ ना जाएं, क्योंकि हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर जम्मू के अंदर, तवी के अंदर स्टे लगाया इन लोगों ने, भाजपा के लोगों ने, तो वो स्टे भी हमारी यूनियन ने तड़वाया, सभी लोगों ने मिलकर। तो आज वहाँ पे कुछ ब्लॉक शुरू हो चुके हैं, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा शुरू हुआ और कश्मीर के अंदर दर पकड़ तेज हो गई। हम उमर सरकार से पूछना चाहते हैं कि आप जो माइनिंग का मुद्दा है ये इतना बड़ा क्यों फैला रहे हैं। आपके खुद के मंत्री रात को जाकर बोलते हैं हम माइनिंग रोकेंगे। भाई आप माइनिंग क्यों रोकेंगे? ये रेत, बदरी, पत्थर, नदी, नाले, खड्ड ये हमारे लोगों के हैं। आज दिल्ली से, गुजरात से, बिहार से बाहर के लोग आके जहाँ पे टिप्पर चला रहे हैं, डंपर चला रहे हैं। आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अगर किसी डेवलपमेंट का उद्घाटन करते हैं, फीता काटते हैं, वो जो बिल्डिंग का फीता काटते हो उमर साहब, वो बिल्डिंग रेत, बदरी, पत्थर से बनी गई है। वो गरीब लोग जो दिहाड़ी लगाते हैं, अपनी खून पसीने की कमाई है, उसका आप फीता काटते हो। आज आपके मंत्री रात को 12-12 बजे जाके बोलते हैं हम माइनिंग रोकेंगे, और आप क्रशर वालों के साथ मिलकर उनके साथ पैसा बांट रहे हैं। लेकिन जो आम गरीब मजदूर है उसको पकड़कर बोलते हैं कि हमने जी माइनिंग रोक रखी है। जैसे कि 2016 में पहले माइनिंग जो टेंडर हुआ करता था वैसा आप कीजिए, हमारी यही सलाह है और हमारा यही कहना है कि इसको जल्द से जल्द। और मैं कश्मीर के तमाम राजनीतिक दल और सोशल एक्टिविस्ट जितने भी हैं, मैंने 2-3 महीने से देख रहा हूँ, कोई नहीं बोला, लेकिन मुझे ये दर्द सहन नहीं हुआ और मुझे मजबूरन कश्मीर में आना। हमारे सभी साथी है जहाँ पे आए और ठंड की वजह से कुछ साथी दूर से नहीं आ पाए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
तो और हमारा अंत में यही मैसेज रहेगा कि इस जो माइनिंग का लूट खसूट है ये बंद की जाए और लोगों को राहत दी जाए। कि सरकार किस लिए होती है, सरकार क्यों बनाई गई है, सरकार क्यों चुनी लोगों ने, कि लोगों की सहूलियत के लिए। 2016 में यही उमर सरकार भी तो पहले चलती थी, यही एनसी सरकार जम्मू कश्मीर में चलती थी। आज उनके आप मंत्रियों से सवाल कीजिए कि इससे पहले भी आप 70 साल आपने राज किया जम्मू कश्मीर के अंदर, पहले क्या माइनिंग ऐसा हुआ? हमारा यही कहना है कि आप जो टेंडर है 2016 से पहले होता था वैसे कीजिए। अब ये क्या करते हैं कि जो बाल है, गेंद है, वो केंद्र, इनसे अगर कोई काम नहीं होता जो उनके केंद्र के सेंटर के जोली में गेंद फेंक रहे जी, वहां से आर्डर आए हैं। तो आप किस लिए बैठे हो? मैं उमर साहब से पूछना चाहता हूं, अगर काम नहीं हो पा रहा, और भी आपसे बड़े बड़े काबिल लोग हैं जम्मू कश्मीर में सरकार चलाने के लिए, अगर आपसे ये नहीं हो पा रहा, आप री इलेक्शन करवा सकते हैं, आप कुर्सी छोड़ सकते हैं। नहीं तो ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर की जनता को सड़कों पर आकर आपको हटाना पड़ रहे, तो ऐसा आप में इसमें इंसल्ट भी होगी सरकार की और जम्मू कश्मीर के लोगों की भी। कि लाखों के हिसाब से तो जम्मू कश्मीर के में ट्रैक्टर है, और वो एक ट्रैक्टर के साथ 4 आदमी लेबर वाले चलते हैं। उसके बाद जब ट्रैक्टर चलता है वो मिस्त्री का भी रोजगार है, स्पेयर पार्ट भी, ट्रैक्टर चलेगा, मशीनरी चलेगी, वो खराब होगा, स्पेयर पार्ट वाला भी होगा। फिर अगर रास्ते में अगर ट्रैक्टर लेके जाते हैं तो ढाबा भी है, चाय वाला भी है, क्रशर वाले में है, तो सारे हैं। तो मैं तमाम सभी लोगों से, जो क्रशर वाले भी हैं, कि आप मिलकर आवाज़ उठाएं। और हमारा एक और सवाल रहेगा कि एक सवाल हमारा रहेगा कि 9% जो टैक्स है जे आप क्यों लगा रहे हैं ट्रैक्टर को? एक तो आप बोलते हैं हम किसानों को सब्सिडी दे रहे हैं, ट्रैक्टर जो रियायत दरों पे दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप रजिस्ट्रेशन के नाम पर, जम्मू कश्मीर एक ऐसी वाहिद स्टेट है, राज्य है, जहां पर पूरे हिंदुस्तान से अलग जम्मू कश्मीर के अंदर ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन चार्जेस 9% लेते हैं। अगर कोई गरीब सोचता है रोजगार अपना नया लगाने के लिए, वो ट्रैक्टर लेने के बारे में सोचता है, लेकिन जब वो सोचता है कि आरटीओ के पास जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो लाख रुपया तो वहां पे हमें देना पड़ेगा, इंश्योरेंस अलग से है, फिर उसके बाद रोड टैक्स अलग से हैं। तो इसलिए उमर सरकार से हमारी यही अपील रहेगी, हमारी जो मुश्किलात हैं जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, तो कृपया करके प्लीज इसकी ओर ध्यान दिया जाए। कि इलीगल इन्होंने क्या बोला हुआ है कि माइनिंग माफिया, ये माफिया वर्ड कहां से लाया? माफिया की परिभाषा क्या होती है? माफिया का मतलब क्या होता है? माफिया तब कहलाया जाता है जब कोर्ट उसके ऊपर, मुजरिम के ऊपर बोलेगा कि इसने गलत काम किया है, उसके कोर्ट में जब तक वो सबूत नहीं पेश कर देता है, जब तक जज रिटर्न में नहीं दे सकता, तब तक हम माफिया नहीं बोल सकते। और मैं मीडिया के कर्मचारी या अखबारों के अंदर लिखा जाता है कि माइनिंग माफिया है, पहले माइनिंग माफिया की परिभाषा उसकी समझो, उसके बाद आप इस भाषा को इस्तेमाल कीजिए। तो हमारा यही कहना है कि लोगों को और सरकार से कि जो माफिया शब्द है इसको ना इस्तेमाल किया जाए।